Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to start one more paper solution of UGC NET 2001 Commerce, and this paper was from Shift 2 that was held on 25th November. Without wasting any time, let us start with our first question. The first question is FDI in Indian manufacturing has largely been, तो इसका आंसर है हमारे पास मार्केट सीकिंग, बाजार के वास्ते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ओकेजनल सेल ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस abroad in order to unload an unforeseen temporary surplus of the commodity without reducing domestic prices is called sporadic dumping। उसको हम क्या बोलते हैं? sporadic dumping बोलते हैं। ठीक है, अब है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। तो इसका आंसर है हमारे पास ईरान। ठीक है, WTO 1995 के अंदर बना है। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने गेट को रिप्लेस किया था विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 1947। ठीक है, और इसके टोटल कितने मेंबर्स है? 164 मेंबर्स हैं 2001 की डेटा के हिसाब से, और अफगानिस्तान 2016 के अंदर रिसेंटली ऐड हुआ था। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following entity has recently been negotiated to replace NAFTA with effect from July 2020। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप जरूर देख के जाइएगा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी लेटेस्ट न्यूज जरूर देख के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। पहली बात तो ये, इसके अंदर आंसर है हमारे पास USMCA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका है मैक्सिको कनाडा। ठीक है ना, ये एग्रीमेंट था उसके ऊपर। और पहली बात तो नाफ्टा का इफेक्ट में आया था 1992, और इससे क्या हुआ था? इट ग्रेजुअली रिमूव्ड मोस्ट टैरिफ एंड अदर ट्रेड ऑब्स्टिकल्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पासिंग बिटवीन US, कनाडा एंड मैक्सिको। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक ना एक आएगा आपके पास अमलगमेशन के ऊपर। तो पहली चीज तो ये स्टैंडर्ड 14 के अंदर ये अमलगमेशन की एडजस्टमेंट्स हमें दे रखी होती है। एडजस्टमेंट अकाउंट अराइजेस कब होती है? जब व्हेन some statutory reserves are required to be maintained by the transferee company which were earlier maintained in the account of the transferor, तभी एडजस्टमेंट अकाउंट आप अराइज करते हो। इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ऑन कॉस्ट बेसिस दिस अमलगमेशन इज डन बाय डेबिटिंग द एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, विथ द करेंसी क्रेडिटेड द स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ओके, तो इसका आंसर होगा हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व जब हम क्रिएट करते हैं, तो थर्ड आंसर है हमारे पास। The accounting standard 3 revised has become mandatory with effect from accounting period beginning from 1st of April 2001 for which of the following enterprises। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मैंडेटरी हो गया है किसके लिए? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस whose turnover for the accounting year exceeds 50 करोड़। अब ये भी याद रखना है, इसको इस तरीके से भी याद रखो कि मतलब अकाउंटिंग 3 का जो टर्नओवर जो लिखा गया है वो कितना होगा? एक्सीडिंग 50 करोड़। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप हर तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है 7th, CCA मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। अब ये आपके पास इतने सारे हैं, इसके आंसर है सैंडीलैंड्स कमेटी। ठीक है, अब ये यूके गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की थी कमेटी, जिसको चेयर किया था बाय सर फ्रैंकिस, जो आपको दिख रहा है सैंडीलैंड्स से, इन 1975 to investigate the most acceptable manners to accounts for the effect of inflation in companies published account। अब बात है CCA मेथड क्या है? इसको फुल फॉर्म है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जिसको इन इन्फ्लेशन अकाउंट that is the current cost account, the assets are given importance on the basis of fair market not historical। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला,
द नेट प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर प्रोवाइडिंग, ये जो क्वेश्चन है मैं इसके आगे ही एक वीडियो डालने वाली हूँ, मैं उसमें आपको पूरा का पूरा करके बता दूंगी ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि अभी मैं माउस यूज कर रही हूँ, बता नहीं पाऊंगी इसको। आप इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आंसर देख लेंगे आप ये वाले क्वेश्चन का, आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर है 94,770। पहली बात तो ये, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर 10 लाख है ना। आप नेट प्रॉफिट निकाल लोगे इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में एनआरआर इंटू में अपॉन में 100 करके, और एपी एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपके पास 265,000 अपॉन में 5 करके। सुपर नॉम ये वाला पूरा का पूरा मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में डाल के दिखाऊंगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक की प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड फॉर अदर फॉल, और यही अगर आपके पास मैं पूछूं कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स की क्या होती है तो वो पॉजिटिव होती है। ऑलराइट। 10th क्वेश्चन है इनकम इफेक्ट ऑफ अ प्राइस राइज इज ग्रेटर देन इट्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कब इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का? इन केस ऑफ कौन से गुड्स होंगे उसके अंदर, गिवन गुड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन आपका बोलता है इफ द स्केल पैरामीटर आर इज ग्रेटर देन 1 द सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स। अब सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको एरो ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। इसका आंसर है हमारे पास जब बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है व्हेन डिमांड इज स्लैक, ठीक है, तो एंड मार्केट इज कॉम्पिटिटिव फॉर्म फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड्स। तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होता है इसके अंदर आंसर हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेवर्ड फॉर्म। लेवर्ड जो होता है आपके पास ओके if it has the same EBIT as an unlevered form U, अच्छा इसकी वैल्यू है इतनी हमारे पास, और has a डेप्थ ऑफ 200, टैक्स रेट ऑफ ये अकॉर्डिंग टू MM अप्रोच ना, तो हमें ये बताना है यहाँ पे। तो अगर मैं ये भी मैं ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको मैं उसमें बता दूंगी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर है आपके पास 7,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास is a percentage discount rate used in capital investment appraisal which brings the cost of a project and its future cash inflows into equality। अरे ये वाला जो आंसर है हमारे पास ये है is used, ये ऐसा डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, used in capital which bring the cost of प्रोजेक्ट एंड इट्स फ्यूचर कैश इनफ्लोज इनटू इक्वालिटी। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर ही होता है आपके पास, ओके। इसके बाद आपके पास जो 15th क्वेश्चन है इट सेज द थ्योरी विच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये इसका आंसर है हमारे पास जे कर्व है हमारे पास, इसका आंसर क्या है इसका हमारे पास जे कर्व, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर है जे कर्व। अब आपके पास ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। फिलिप कर्व थ्योरी क्या होती है, जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर होती है उसको फिलिप कर्व थ्योरी बोलते हैं। मुंडेल एंड टॉबिन हाइपोथेसिस जो है इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के ऊपर है कि हायर इन्फ्लेशन कैन इंड्यूस इन्वेस्टर्स टू लोअर देयर कैश बैलेंस इन फेवर ऑफ इंक्रीज्ड रियल कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही आपके पास 16th क्वेश्चन है द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम इज ये आपके पास ईओक्यू के ऊपर है क्वेश्चन। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके जस्ट बाद ही आपको वो देखने को मिलेगी, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 17th क्वेश्चन है इफ ईच वैल्यू इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, अगर वो डिवाइड किया जा रहा है 4 से तो हाउ इट विल इफेक्ट,
पहली चीज तो ये कि हमारे पास कोएफिशिएंट जो होता है कार्ल पियर्सन का इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल स्केल, ये हमें पता होना चाहिए। ओरिजिन का मतलब है कोई भी चीज प्लस माइनस करो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चीज स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, स्केल पे चेंज हो रहा है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. A coin and a pair of dice are tossed together. The total number of आउटकम्स बताने हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल 2 हो गए आपके पास, और वैसे आउटकम्स ये 72 हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सीरीज इज डिक्रीज्ड बाय के। अगर डिक्रीज कर रहा है के से, तो अभी देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा हमारे पास द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इसमें से पूछा हुआ डज नॉट होल्ड गुड, मतलब ये गलत है ना। बाकी देखो क्वार्टाइल डिविएशन डज नॉट चेंज, क्यूडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि वो वैसे भी देखो Q3 और Q1 का आप याद करोगे तो आप क्या करते हो उसके अंदर डिविएशन का मतलब इसमें डिफरेंस कितना है, तो अपॉन में 2 ये होता है क्वार्टाइल डिविएशन, तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बायनोमियल थ्योरम। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो प्रैक्टिकल ये 20 तक के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं आपको इसके तुरंत बाद एक वीडियो देखने को मिलेगी। आपको डू चेक दैट आउट, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। थैंक यू।